चालू करो बे। 26/11 में कुछ नहीं करा और इस बार पीओके भी चाहते थे। यानी मोदी पर आपको भी भरोसा है कि लाएगा तो पीओके यही लाएगा। औरों के ख्यालात का लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। अपना भी गिरेबान झांक के देखिए। जिस तरह से पूरा देश का उत्साह चरम पर था, सभी लोग चाहते थे पीओके आए, पाकिस्तान का जो कुत्ते का दुम है उसको कहीं ना कहीं सीधा किया जाए। सेना का उत्साह चरम पर, देश के आम जनमानस का उत्साह चरम पर। अचानक हुआ क्या? कहां से फोन आया? किसने फोन किया? सीज फायर। क्यों सीज फायर हुआ भाई? ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरह सेना पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहती थी, देश का एक एक व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, हर व्यक्ति चाहता था कि पाकिस्तान को इस पर सबक सिखाया जाए। फिर ये कौन आया? भाजपाइयों का, मैं कहता हूं अंधभक्तों का पापा नहीं चाचा, अंधभक्तों का चाचा जो है आकर के 13वीं बार बोला। अभी तक मोदी जी के जुबान से एक आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं बोल रहे कि ट्रंप तुम झूठे हो, तुम झूठ और मक्कारी कर रहे हो, हमारे देश के स्वाभिमान के साथ कहीं ना कहीं तुम ये गलत काम कर रहे हो, इसके लिए हम तुमको नहीं माफ करेंगे। मोदी जी का 26/11 पे किस काका चाचा मामा का फोन आया था, एक्शन नहीं लिया गया। 26/11 पे यही गलत है। 26/11 पर एक एक आतंकवादियों को जमींदोज किया था हमारे देश के सेनाओं ने, याद कीजिए। और एक जो पकड़े गए थे उसको कानूनी व्यवस्था के तहत फांसी पर चढ़ाया था। आज वो 4 आतंकवादी कहां है? पाकिस्तान के साथ क्या किया था आपने? 45 दिन हो गए, 4 आतंकवादी कहां है? जरा ओके शहजाद पुनावाला, विपक्ष से मत पूछिए, और आप सरेंडर चश्मा बदलिए। मेरा चश्मा देशभक्त वाला चश्मा है। मेरा चल झूठा चश्मा राष्ट्र को देखने वाला चश्मा है। मेरा चश्मा तिरंगे को देखने वाला चश्मा है। मेरा झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मेरा चश्मा किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखता। मेरा चश्मा इस देश की जनता को देखता है, इस देश को देखता है। पूछेंगे। ओके सदापुरा वाला सर, अब मैंने सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैंने आपको मौका दिया। अब आप सिंदूर का सौदा अब लगाते हो, सिंदूर का पौधा, ये दिखावा है। पूरा देश सिंदूर का पौधा दिखावा है। ओके राजकुमार जी, आपका ऑडियो जा रहा है और मेरा आपसे सवाल है कि आपको लगता है हम हेल्दी डेमोक्रेसी हैं, सवाल जवाब होने चाहिए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है, ये भाषा क्या आपको सही लगती है, जायज लगती है? मेरा बहुत साफ सवाल है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद देश की जनता ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया। हर किसी ने उसकी निंदा की। कश्मीर में बंद हुआ, कश्मीर की विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। फिर हमारी सेना को ऑपरेशन सिंदूर का 7 मई को ऑर्डर दिया गया। सेना ने बहुत बहादुरी के साथ और बहुत शानदार ऑपरेशन किया और सरकार ने भी शुरू में विपक्ष को बुला के सर्वदलीय मीटिंग की। विपक्ष ने भी जिम्मेदारी का परिचय दिया। विपक्ष ने कहा हम सरकार के पीछे खड़े हैं, सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मित्र मीडिया ने बहुत गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। कैसे? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। इनके एक विजय शाह मंत्री हैं, वो कहते हैं एक हमारी बहादुर कर्नल बेटी को कि आतंकवादियों की बहन है। एक इनके जगदीश देवड़ा हैं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं भारत की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। इनके एक सांसद हैं वहां राजस्थान के जांगड़ा साहब, वो कहते हैं बेटियों ने जो वहां औरतें थी उन्होंने बहादुरी नहीं दिखाई। ठीक है, ये उसमें उलझुल बयान करते हैं। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने जोश में आ जाते हैं, कहते हैं मेरी रगों में तो खून है ही नहीं, सिंदूर बह रहा है। मैं यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई बातों में मत आ जाना। अगर 1 ग्राम सिंदूर भी हमारी धमनी में या सिरा में पहुंच गया नहीं, 24 घंटे में मौत हो जाएगी। भावना है, उसको सिंदूर नहीं बहता चाहिए। ओके अच्छे शब्दों से ओके शहजादपुर वाला जवाब। लास्ट बात जी क्विकली। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अमित जी लास्ट बात। जब हमें ट्रंप के ऊपर कतई विश्वास नहीं है और हम कतई ये गारंटी नहीं देते कि ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ है, लेकिन जब ट्रंप बार बार ये बोलता है, ट्रंप ने 10 मई को 3:30 बजे ट्वीट किया कि मैंने समझौता करा दिया है। फिर वो बाद में कहता मैंने दोनों को धमकाया कि व्यापार रोक दूंगा। फिर वो एप्पल के सीईओ को बुला के कहता है अगर इंडिया में फोन बनाओगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा 25%। वो बार बार हमें अपमानित कर रहा है। मोदी जी एक बात तो कह देते, ए ट्रंप तू हमारे देश के खिलाफ बोलने की तेरी औकात नहीं है। हम ये हुई ना बात। ओके शहजादपुर वाला, क्या आपको लगता है कि खास तौर पर विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी सियासत की मर्यादा को लांघ रही है? आपको लगता है ऐसा? अभी पता चलेगा। देखिए, एक सवाल तो बनता है और उस सवाल का जवाब आज तक कोई बीजेपी का आदमी नहीं दे पाया। पुलवामा में हमला हुआ, RDX लगा के पूरी गाड़ी उड़ा दी गई
और कितने हमारे सैनिक उसमें हताहत हुए। उन आतंकवादियों का आज तक पता ही नहीं है वो कहां गए, बालाकोट हुआ, और वो कैसे इतना बड़ा RDX कैसे पहुंचा पाकिस्तान से इंडिया के अंदर, जबकि हमारी सीमा पे चारों तरफ सेनाएं तैनात हैं, BSF तैनात है। दूसरा, अभी ये हुआ पहलगाम में 1-1.5 घंटे तक वो वहां पर लोगों की हत्या करते रहे, बड़ी फुर्सत के साथ, आई कार्ड चेक कर करके, नाम पूछ के, और मार के आराम से निकल गए। उनका पता ही नहीं है। तो ये सरकार जो अपने आप को ताकतवर कहती है, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो ड्रोन लगा के देख लेता हूं हर जगह क्या हो रहा है। तो ये आप या तो आपका ड्रोन, एक ही बात नहीं, पता क्यों नहीं चला? एक ही बात भाई, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। सेल्फ गोल के पेले हो रहे हैं आप लोग। नहीं, कोई सेल्फ गोल नहीं है भाई। 10 साल से अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, नौटंकी करेंगे, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। 10 साल से ये व्यक्ति मेरे साथ है और मेरा कान हर डिबेट में खाता है। अखंड भारत बनेगा, मैं बांग्लादेश भी ले आऊंगा, मेरी सरकार पाकिस्तान को भी जोड़ेगी, भारत ही भारत बनेगा। कहते थे नहीं कहते थे? जब युद्ध हुआ तो पलट गए साहब। यही साहब इसी डिबेट में कहने लगे भाई न्यूक्लियर पावर थी, 4 दिन तक झेला, चाइना का समर्थन था, फिर भी देखो भारत ने बड़ा काम किया कि नहीं किया। तो 10 साल वाले अच्छा, आपको क्या लगता है विवेक जी, इन्हें छोड़िए, ये तो आपको पसंद नहीं है। आप बताइए भारत ने बड़ा काम किया नहीं किया इस बार ऑपरेशन सिंदूर में? देखिए, ताली तो बता दीजिए एक बार भारत के लिए। मैं सेना के लिए ताली बजा रहा हूं ऐसे, और लेकिन सेना को ऑर्डर किसने दिया? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। किसने ऑर्डर दिया? अरे देते रहते हैं, हम तो खड़े हो गए थे ना साथ। हमने भी तो कहा था आप तो मनमोहन सिंह के साथ भी खड़े थे 26/11 के बाद, कुछ नहीं हुआ था। देखिए सुनिए, हमने समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी, सुनिए, समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी और आप भी खड़े थे, कुछ नहीं हुआ था। हमने आपकी डिबेट में कहा कितने सवाल पूछे थे मनमोहन सिंह से 26/11 के बाद, बताइए ना। हाँ बोलिए। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। मैंने आपकी डिबेट में कहा यह व्यक्ति जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, गोल हो, मटोल हो, लेकिन मोदी साहब ने अगर हमला किया है तो सारा विपक्ष और सारे के सारे नेता, हम सब लोग मोदी साहब के साथ हैं। वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। अगर पाकिस्तान पे हमला किया हमारे दे, लेकिन आ गया अब। लेकिन अरे भाई, अब वो पापा ट्रंप आ गए बीच में, चाचा चीन आ गए बीच में, चाचा साहब रोको, और मोदी साहब चुप। तो तब तो मैं पूछूंगा ना, अरे भाई चुप क्यों हो गए? जा रहे थे, इनका सपना पूरा हो रहा था, अखंड भारत बन रहा था। कराची में ये प्लॉट ले रहे थे, लाहौर में मुझे दिलवा रहे थे। करता हूं मंत्री जी, देश में घूम करके प्राण चोपड़ा का डायलॉग मार रहे हैं, और हाँ, और क्या, तो वही डायलॉग सीख करके मार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा है वो। चलिए, प्रेम चोपड़ा आपने कहा, ये अच्छा लगा। चलिए, आपको याद है, लेकिन डायलॉग नहीं चाह रहे थे, आपको याद है परेश रावल का एक्टिंग और प्रेम चोपड़ा का डायलॉग, ये मारने से विदेश नीति नहीं चलती है। आज जिस तरह पाकिस्तान पर हमको हस्तक्षेप कराना चाहिए था विश्व बिरादरी में जाकर के, ओके, आतंकवाद, जी, अपनी बड़ी लाइन बोली है, बीजेपी का जवाब बनता है, एनडीए का जवाब बनता है। ओके, लाइन बोली है, बीजेपी का जवाब बनता है, एनडीए का जवाब बनता है। ओके, जवाब दीजिए माता जी, जवाब दीजिए आप। पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है, लेकिन हिंदुस्तानियों का खून बहना अच्छा है। ये है बात, ये है ताकत सिंदूर की। भाई साहब को नॉलेज नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले बिरयानी खिलाने के लिए यासिर मलिक और पूरी टीम को मोदी जी ने अपने पार्लियामेंट में, अपने वो घर में, हाउस में बुलाया था। वो व्हाट्सएप के कारण अरे भाई, पूरा डेलीगेशन नहीं, इसको प्रमाणित करिए, कब बुलाया, डेलीगेशन आई है कश्मीर का पूरा डेलीगेशन आया था। यासिर मलिक का प्रधानमंत्री ने बुलाया, सर्वदलीय बैठक में सभी लोग आए थे, सारे लोग आए थे। ये गलत है। और फिर मैं आता हूं आप लोगों के पास। ओके, क्या सवाल आपका? शांत। ओके, सवाल। सर, मेरा सवाल खड़े होके पूछिए मैडम। सर, मेरा सवाल बीजेपी से है। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वीजा कैंसिल कर दिया है, जिस वजह से हम वहां नहीं पढ़ पाएंगे। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है इसमें? हार्वर्ड के विषय में मान्यवर, हार्वर्ड के विषय में हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी खुद अमेरिका के इस डिसीजन को चैलेंज करके कोर्ट से स्टे ले आई है। तो हमें छोड़िए, उनका नुकसान है कि भारत जैसी प्रतिभा वहां पर नहीं जाएगी, दुनिया की प्रतिभा नहीं जाएगी। पर आप क्यों कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट नहीं, आप कोई सेंस है इस बात की? ऐसा गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? आप ऐसा गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? एज अ गवर्नमेंट आप क्या कर रहे हैं? एज अ गवर्नमेंट मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिए, आप कान खोल के। एज अ गवर्नमेंट में आपसे कह रहा हूं, देश का बच्चा हार्वर्ड नहीं जाएगा, हार्वर्ड यहां पर आएगा, हार्वर्ड यहां पर आएगा। ओके, कुछ भी दे शर्मो शर्म करो, शर्म।